Class 10th. Hello students. Exercise 5.2 question number 17. Find the 20th term from the last term of the AP. AP है गया 3 8 13 डैश पाके 253 मीनस लास्ट टर्म दी हुई आ तो ਆਪਾਂ ने लास्ट तो 20th टर्म फाइंड करनी आ ठीक है। तो इत्थे देखो आप A ते D लिखते हैं सोल्यूशन। ए हो जाऊगा 3 फर्स्ट टर्म जी, उस तो बाद डी लिखते हैं A2 माइनस A1 तो A2 A माइनस है 1 वो जोड़ा हो जाऊगा 8 माइनस 3 हो जाऊगा 5 ठीक है। हुण इत्थे लास्ट टर्म दी हुई है मीनस AN दिता होया AN 253 तो आपां की करना N फाइंड कर लेना। N फाइंड करांगे ठीक है। AN का फार्मूला लाने N क्वेश्चन मार्क AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। सो वैल्यू पुट करते हैं AN की वैल्यू 253 इक्वल A की वैल्यू 3 प्लस N फाइंड करना 1 D की वैल्यू 5 3 इधर प्लस इधर लेके माइनस कर देंगे माइनस करांगे आ जाऊगा 250। हुणे 5 है जिहड़ा ये मल्टीप्लाई आ इधर आके डिवाइड हो जाऊगा 250 अपॉन 5 मल्टीप्लाई आ डिवाइड N माइनस 1 कटिंग करके आ गया 50 1 माइनस इधर आके हो गया प्लस तो N आ गया 51 मतलब कि ये टोटल 51 टर्म्स ने ठीक है। तो हुण आपां फाइंड करनी है पिछों लास्ट ते विचों लास्ट तो फाइंड करनी है 20वीं टर्म की आ ठीक है। तो उहदे लई आपां की करना सो there are 51 टर्म्स ठीक है। टोटल 51 होणगियां सो इस विच 51 पद हैं। हुण 51 दे विचों फाइंड करनी है आप पिछों लास्ट तो 20th टर्म फाइंड करनी है। तो लास्ट तो फाइंड करने लिए आप देखो 51 दे विचों 20 माइनस कर लिया तो 31 हो गया। तो 31 नहीं 31 तो आप नैक्सट टर्म फाइंड करांगे 32 टर्म फाइंड करांगे ठीक है। अगे तो वो 32 टर्म हो गई लास्ट तो वो 20th टर्म होगी। तो आप इन्हू फाइंड करते हैं 32 टर्म्स will be 20th term from the last। बत्तीवां पद पिछों आखिरी तो 20वां पद होगा ठीक है जी। हुण आप फाइंड करिए 32 टर्म आना AN का AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ये 32 फाइंड करनी है A की वैल्यू 3 प्लस N की वैल्यू 32 माइनस 1 तो D की वैल्यू 5। मैं इसलिए रेज नहीं किया सी क्योंकि इत्थों ही आपां A की वैल्यू लिखनी है इत्थों ही आपां 3 प्लस 32 चो 1 माइनस किया 31 3 प्लस मल्टीप्लाई करांगे 158 तो एंड च आपां लिख दिन्ने आ द
20th term from the last will be 158। ठीक है, तो ये सीगा फर्स्ट मैथड। हुण मैं तो तुहानूं सैकेंड मैथड करवाउणी आ, बट मैनू ज़्यादा समझाउणा जिहड़ा वो सैकेंड मैथड ही ईजी आ। ठीक है, क्योंकि सैकेंड दे विच इक्को ही वारी आपां उहनूं सॉल्व कर देना तो वो ईजी भी आ। तो हुण आपां सैकेंड मैथड, तुसीं दोनों मैथड कर लेने ने, तो जिहड़ा तुहानूं ज़्यादा समझ लगूगा तुसीं वो कर सकते हो। ठीक है, कॉपी ते दोने कर लेने। ਹੁਣ ਆਪਾਂ AP सीरीज़ ਨੂੰ इदों लिखांगे क्योंकि पिछों 20th टर्म फाइंड करनी है। तो AP सीरीज़ लिखते हैं 253। ठीक है, देखो इनक्रीज़ होंदी जाती है 3 8 8 ते 5 13 13 5 18 प्लस करते जावांगे तो एंड च 253 आऊगा। तो हुण जे आपां इहदे चों 5 माइनस करांगे क्योंकि इन्हां दा डिफरेंस 5 5 दा, तो इत्थे 5 माइनस कीता 248, तो इत्थे आ जाऊगा 248। तो अगे 5 माइनस करांगे 243, आप इधर नूं बना के लिख लिया। तो हुण इधर लास्ट टर्म है जिहड़ी वो 3 आ गई, वाली लास्ट दे विच आ गई। हुण आपां AP सीरीज़ नूं इधर लिखे दा, हुण ये लिखांगे A 253, D लिखांगे A2 माइनस A1, 248 चो 253 माइनस करांगे 248 माइनस 253, सो देयर आर डिफरेंस -5, क्योंकि 253 है जिहड़ा वो 48 तो ग्रेटर दैन। तो हुण आपां इहदे च फाइंड करनी है 20th टर्म N20। ठीक है, AN का फार्मूला अप्लाई करांगे A प्लस N माइनस 1D A20। ए दी वैल्यू, हुण ए दी वैल्यू आपां पुट करनी है 253 प्लस N दी वैल्यू 20 माइनस 1, D दी वैल्यू -5। 253 प्लस 20 जो 1 माइनस किया 19 मल्टीप्लाई -5, 253 माइनस 19 5 तो मल्टीप्लाई करांगे 95। हुण आपां इहदा माइनस करदे हां, देखो 253 दे विचों 95 माइनस किया, 13 चों 5 गए 8, इत्थे रह गए 4, कैरी लवांगे 14 बन जूगा, 14 चों 9 गए 5, इत्थे 1 रह जूगा, तो आ जूगा 158। तो इदां ये सम जिहड़ा करना वो ईजी हैगा है। ठीक है, तो तुसीं तुहानूं जिहड़ा समय लगूगा तुसीं वो कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18th 18वां, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24। टू टर्म ने 4th and 8th, उन्हां दा जिहड़ा सम है वो हैगा 24। नैक्सट, एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म इज़ 44। देखो जिहड़ा चौथा ते 8वां पद है उहदा जोड़ हैगा 24, उस तो अगे 6वां ते 10वां जिहड़ा उहदा हैगा 44। फाइंड द फर्स्ट टर्म्स ऑफ द AP। तो जिहड़ी AP है उहदी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी, मीनस ए फाइंड करना। तो आप सोल्यूशन करते हैं, 4th प्लस 8th इक्वल 24। तो 4 नूं लिखांगे आपां A प्लस 3D, 8th नूं लिखांगे A प्लस 7D 24। A ते इहदा प्लस हो जाऊगा 2A, 3 ते 7 का प्लस हो जाऊगा 10D। इत्थों 2 आपां कॉमन लिख लांगे, A प्लस 5D 24। हुण ये जिहड़ा 2 आ इधर डिवाइड हो जाऊगा, A प्लस 5D इक्वल 24, 2 आ जाऊगा 5,
2 ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਟਿੰਗ, a + 5d ਆ ਜਾਊਗਾ 12, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ठीक है, ਹੁਣ सेम ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ 2 ਲਿਖ ਲੈਣਾ। 6th + 10th = 44। 6th ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ a + 5d, 10 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ a + 9d। a ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2a, 9 ਤੇ 5 ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 14d, 2 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਊਗਾ a + 7d, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाओ, a + 7d 44/2, 2 ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ a + 7d = 22, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਾਂਗੇ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ 1 ਐਂਡ 2 ਲਿਖਾਂਗੇ। 1 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ a + 5d = 12, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ a + 7d = 22। from 1 and 2 by subtracting 1 ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ a + 5d = 12, a + 7d = 22। साइन करांगे चेंज, a हो गया कैंसल, 7 चो 5 माइनस 2d, 12 चो 10, 22 चो 12 माइनस 10, माइनस नाल माइनस कैंसल। d = 10/2, 2 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਟਿੰਗ, d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 5। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪੁੱਟ ਵੈਲਿਊ of d = 5 in 1। ਇੱਕ ਵਿੱਚ d ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਤੇ एक हैगा a + 5d = 12, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। a + 5 × 5 12, a + 25 = 12, a = 12 - 25, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ -13। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ -13। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫਸਟ 3 ਟਰਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਲਿਖ ਲਿਆ, d ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ 5, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ a1 -13, a2 a + d -13 + 5 -8, a3 a + 2d, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ -13, 2 × 5 -13 + 10 = -3। -13 -8 -3, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ 18th क्वेश्चन।
हाँ जी, 19th क्वेश्चन। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बाराव 1995 च किसी कंपनी दे विच काम करना शुरू करती है जिते उन्होंने स्टार्टिंग दे विच 5000 सैलरी मिलती है एंड रिसीवड इंक्रीमेंट ऑफ ₹200। तो उन्होंने हरेक साल 200 रुपये इंक्रीमेंट मिलता। इंक्रीमेंट मतलब साल बाद वो जी सैलरी आ वो 200 रुपये इंक्रीज़ हो जाती है ईच ईयर, हरेक साल। इन विच ईयर डिड हिज इनकम ₹7000। किहड़े साल दे विच, ठीक है, वो सैलरी है जी वो 7000 हो जाएगी, मतलब कि किन्ने सालों दे विच, ठीक है, इन विच ईयर। तो आप इत्थे लिखते हैं AP सीरीज़ बना के लिखांगे। देखो स्टार्टिंग सैलरी लिखते आप ₹5000 each year his increment ₹200। So AP series 5000, 200 प्लस हो गया 5200, फिर प्लस हो गया 5400, सो ऑन। इन विच ईयर हिज सैलरी 7000। किहड़े सन दे विच ओहदी सैलरी है जी 7000 होगी इन विच ईयर, ठीक है। तो आप ए तो डी लिखते हैं A इज इक्वल टू 5000 ये वाला, D इज इक्वल टू 200 होगा, सीधा ही लिख सकते हैं इनू। N इज इक्वल टू फाइंड करना, AN इज इक्वल टू 7000, ये लास्ट दे विच दिता होया ते N फाइंड करना। हुण देखो AP सीरीज़ बना के लिख ली, उहदे विचों आपां A लिख लिया, D लिख लिया, N फाइंड करना, AN दिता होया। इहदी जगह ते पंजाबी मीडियम लिख लो। शुरू विच आमदन हरेक साल 200 रुपये वध मिलते हैं, ठीक है। सो AP हुण आपां अगे सल्यूशन करते हैं। AN का फार्मूला AN 7000, A 5000, N फाइंड करना, D 200। 7000 5000 इधर लेवांगे, माइनस हो जाऊगा, $2000 हुण ये जिहड़ा 200 अपने कोल इत्थे मल्टीप्लाई आ, इधर आके डिवाइड हो जाऊगा। कटिंग कर देंगे, 10 आ गया, N इधर -1 इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। इन 11th ईयर his salary will be 7000। 11वें साल
उसकी तनख्वाह 7000 होगी। ठीक है जी। तो ये सीगा 19th क्वेश्चन। सो नो 20th क्वेश्चन। हाँ जी 20th क्वेश्चन। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली एक साल के पहले हफ्ते विच ₹5 बचाउंदी है एंड दैन इनक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। हरेक हफ्ते वो अपनी जी इनकम है वो 1.75 बढ़ाती उन्हें। इफ इन द nth वीक जे nth वीक दे विच हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75। उहदी इनकम है जी सेविंग करते करते किसी हफ्ते तक ₹20.75 पहुँच गई। फाइंड एन, तो एन फाइंड करना भी किहड़े हफ्ते दे विच होगी। ठीक है, मतलब किन्ने हफ्तियां दे विच उहदी सेविंग इन्ने रुपए होगी। तो ये आप एन फाइंड करना लिखा भी होया ये एन। तो ये आप AP सीरीज़ बना के लिखांगे। सल्यूशन फिर पंजाबी मीडियम देख लो। रामकली हर हफ्ते ₹5 बचाउंदी है, पर उन्हें की किया सेविंग अपनी बढ़ाती। नैक्सट वीक 1.75 बढ़ाती गई हरेक हफ्ते। ठीक है, तो वही इनकम सेविंग है जी वो इन्नी होगी। तो किहड़े हफ्ते दे विच होई वो फाइंड करना। हर सेविंग इन फर्स्ट वीक ₹5। पहले हफ्ते उसकी बचत ₹5। इंक्रीज्ड हर सेविंग ₹1.75। हरेक हफ्ते जिन्ना वाधा होया हुण आपां लिखांगे AP सीरीज़। ठीक है, 5 दे विच रफ वर्क च कर लैने 7.5 प्लस कर लिए तो यह बन गई 6.75। हुण फिर 1.75 प्लस कर लिए, ये बन गई 850। करते करते उहदी इनकम सेविंग ₹20.75 हो गई। तो आप A लिखिए 5, D लिखिए जिन्नी उहदी सेविंग हरेक हफ्ते बढ़ती है वो है D, तो ये लास्ट AN 20.75 लिखे हुए क्वेश्चन फाइंड एन फाइंड करना। तो AN का फार्मूला अप्लाई करांगे। AN की वैल्यू 20.75, A की वैल्यू 5, N फाइंड करना D 1.75। तो पहले 5 इधर लैके माइनस कर लेंगे। देखो 5 इधर प्लस है, जो आप माइनस करांगे 5.00 ला के करांगे क्योंकि इत्थे पॉइंट मार्क किया, इत्थे पॉइंट नहीं हैगा। इक्वल N-1
1.75 तो जो 5 माइनस करांगे ना 15.75 आ जाएगा। हुण देखो ये भी आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट मार्क आ, ये भी आफ्टर 2 डिजिट, आपां दोनों का डेसीमल रिमूव कर लैंदे आ। अपॉन 100 ਇਹਦਾ भी डेसीमल रिमूव करके अपॉन 100। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ये तो हो गया 1575 अपॉन 10 100, ठीक है। तो इधर ये जड़ा हैगा 100 अपॉन 175 इक्वल n माइनस 1 आ रह जूगा n माइनस 1। हुण 100 नाल 100 हो गया कटिंग, बाकी रह गया 1575 अपॉन 175 n माइनस 1। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 25 ਦੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ। 25 7 ਦਾ 175, 7 1 ਦਾ 9 इक्वल n माइनस 1, 9 n 1 इधर माइनस इधर आके प्लस हो जू, सो n आ जाएगा इज इक्वल टू 10। लिखे हुआ फाइंड n, तो आप n 10 फाइंड कर लिया, n की वैल्यू 10। तो ये नाल ही तुहाडी 5.2 एक्सरसाइज है जिहड़ी डन। सो आप हुण 5.3 एक्सरसाइज शुरू करांगे। तो जे तुहानूं an दा फार्मूला समझ लग गया तो वीडियो लाइक कमेंट, ठीक है। तो हजे तक जे तुसी मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब माई चैनल। थैंक यू।